at a distance 20 centimeter from the center of uniformly charged non-conducting sphere is 10 centimeter. मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तेरा क्या दिया इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर रेडियस ई की वैल्यू की के क्यू बटा का क्यू और कैपिटल आर का चार्ज है बेटा क्यू एक थिक चार्ज सीट है, जैसे ये चार्ज सीट है, यहां से सिर्फ थ्रेड लगा के पॉजिटिव चार्ज लगा दी तो पॉजिटिव चार्ज पे दो फोर्स लगेगा एक्सटर्नल, एक mg नीचे और QE बाहर। mg नीचे खींचना चाहेगा, QE बाहर खींचना चाहेगा, और रस्सी से बांध दिया तो रस्सी में टेंशन उसको बैलेंस करेगा। कोई खास बात नहीं, यहाँ पे फोर्स QE आ जाएगा, बस ये आपको समझना था। फोर्स क्या आ जाएगा? QE आ जाएगा, बस ये आपको समझना था। Gauss law can help in easily calculation of electric field. Moving charge only, any charge configuration, any symmetric charge configuration. Some special symmetric charge configuration नहीं, any charge, some special symmetric charge configuration. सिमेट्रिक चार्ज कन्फिगरेशन में जैसे लाइन चार्ज फाइनाइट हो तो आप गॉस लॉ वैलिड होगा लेकिन एप्लीकेबल नहीं होगा। स्पेशल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ईच ऑफ टू लार्ज कंडक्टिंग प्लेट हैव वन साइडेड सरफेस एरिया ए। ये कैपेसिटर का सवाल यहाँ आ गया, मुझे पढ़ के समझ आ गया है, ये कल करेंगे अपन, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ r इज E। मतलब अगर रेडियस r है तो यहां से 3r/2 कहीं बाहर होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r/2 मतलब यहां से सिंपल r/2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एकदम नीट का सवाल है 2010 का, क्या होगा? 0। क्यों सर? क्योंकि मैंने यहां पे पकड़ लिया, जैसे पिछले केस में पकड़ लिया था ना कि नॉन कंडक्टिंग था, और इस केस में कंडक्टिंग है। वहां लिखा हुआ है चार्ज्ड कंडक्टिंग। क्या लिखा हुआ बेटा? चार्ज कंडक्टिंग। समझ आया? तो आपको आज की क्लास में गॉस लॉ का एक जबरदस्त तरीका सिखाया है और फ्लक्स के बहुत सारे सवाल कराए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोटेंशियल एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रोस्टैट वाले सवाल करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल का, और ये सारी चीजें ग्रेविटेशन जैसी है एकदम। ग्रेविटेशन में जिस तरीके से हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, सेम वही होगा। क्योंकि यहां भी देखा है आपने हॉल स्फीयर और सॉलिड स्फीयर का जैसा ग्रेविटेशनल फील्ड आपको पढ़ाया गया था वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। पैटर्न वही है, बस रिप्रेजेंटेशन में नंबर फिजिकल क्वांटिटी अलग हुआ है, लिखने का पैटर्न और फॉर्मूले का फॉर्मेट वही है। सिमिलरली अगली क्लास में पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मेट वही होगा, जैसा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का था वैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का होगा। समझ आया? धन्यवाद आपका बहुत।